हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए बिहार दरोगा प्री 2023 1275 में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, जो 17/12/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, देखते हैं कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन डी कोलामपुर। कहाँ? तो कोलामपुर में। अगला प्रश्न है कि भारत विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है कितना? तो 500। कितना है? 500। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है NNPFC द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है कौन? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हो जाएगा किस केंद्रीय मंत्रालय ने इस सारस ऐप लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों हो जाएगा निशानेबाजी। किससे? निशानेबाजी। अगला प्रश्न है कि कुमार पोस्ट सचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कौन? शिवा चौहान। कौन हो जाएगा? शिवा चौहान। अगला प्रश्न मैथ का दिया है, जो इसका आंसर हमने बनाया था, सॉल्व किया था, तो ऑप्शन डी आया था 500। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 और 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी कितना? तो 13.5%। कितना? 13.5%। अगला है दोस्तों कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वत्स। कौन? वत्स। ऑप्शन मतलब डी। अगला प्रश्न है किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द का जोड़ा है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? तो दोस्तों हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? तो 1 के बराबर होता है। ऑप्शन 1 के बराबर या 1 से कम होता है। ऑप्शन डी। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है? खुल जाता है। मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है उदारीकरण। क्या कहलाता है दोस्तों? उदारीकरण। अगला है कि कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? दोस्तों ऑप्शन ए बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी द्वारा। अगला प्रश्न है द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? तो हो जाए मॉन्टेस्क्यू। कौन था? ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भूरिया समिति। कौन दोस्तों? तो भूरिया समिति। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ताओं को जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग की सूचना दर्शाई जाती है, यह है चयन करने का अधिकार। ऑप्शन बी चयन करने का अधिकार। अभिनेत रिलायंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है किसमें? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पक्षाभि पेशियों द्वारा। राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किया जा सकता है कितना? तो 12। दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता था, यह है मिजोरम। कौन है दोस्तों? मिजोरम। अगला प्रश्न 25 नंबर जो एक मैथ दिया है, या इसको मैंने सॉल्व किया था, तो मेरा आंसर 50 आया था। आप लोग भी सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब कि 3 और 4। ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब कि एकरा राजधानी है किसका? घाना की। एकरा किसका राजधानी है? घाना की। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? तो दोस्तों ये चलाया था ऑप्शन ए CBI। किसने चलाया था? CBI। अगला प्रश्न है कि एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तर लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे सही उत्तर को चुने। तो ऑप्शन सी हो जाए कौन? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है किससे? तो पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज। ऑप्शन ए। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा से मिलती है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी कुर्सेला, जो कहाँ है? तो कटिहार में है। कहाँ है? बिहार के कटिहार जिला में है।
अगला प्रश्न है कि संतों के कालक्रम को सजाइए, तो हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब पहले आएंगे रामानुज, उसके बाद नामदेव, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद सबसे लास्ट में आएंगे तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया गया किसने, तो थल सेना, नौसेना, सॉरी नौसेना। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो हीरो मोटर काफ्स, जो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था, तो दोस्तों ऑप्शन बी ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है, दोस्तों प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की रचना है। किसके है, सचिन तेंदुलकर, जो एक क्रिकेट से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे मुगल मेवाड़ की संधि कब हुआ था, तो दोस्तों ये 1615 में, ऑप्शन बी कब हुआ था, 1615 में। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेक्टी से संबंधित है, दोस्तों मंगल पांडे 34वां NIA मतलब कि 34वां नेटिव फैक्ट्री से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है, दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब 358। अगला प्रश्न है कि बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों ये हो जाएगा लॉस, किसके लिए, लॉस के लिए। अगला प्रश्न प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है, तो पनडुब्बी से संबंधित है, ऑप्शन ए किससे, पनडुब्बी से। ब्रोंज मेडल किसका मिश्रण है, तो कपर और टीन का। पश्चिमी घाटी में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है, दोस्तों ये है पर्वत चोटी, ऑप्शन सी हो जाएगा पर्वत चोटी। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी किबुल लमजाओ, जो मणिपुर में है। निम्न में से किस संस्थान को RBI विनिमय नहीं करता है, तो दोस्तों हो जाएगा उपकरण और निवेश संबंधित संस्थान। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो दोस्तों ऑप्शन बी राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वॉइस दिया है, तो आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा। मैं चेंज किया था, इसका आंसर हमारा बी आया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन से सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है, दोस्तों ये हो जाएगा कौन, लिथियम। कौन हो जाएगा, लिथियम, ऑप्शन ए। बोला कि एक समान वृत्तीय गति में निम्न में से राशि स्थिर रहती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। कौन हो जाएगा, ए, मतलब चाल हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब कि पहले हो जाएगा 3, तो उसके बाद 4, तो उसके बाद 1, तब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है, दोस्तों हो जाएगा प्रभाजी आसवन। कौन, प्रभाजी आसवन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है, दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, जूट के लिए। किसके लिए, जूट के लिए। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय समकों के स्रोत है, दोस्तों हो जाएगा सभी। कौन हो जाएगा, सभी, 1, 2, 3 और 4, सभी, मतलब सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट, सभी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन मगध राज्य की राजधानी कौन सा शहर था, तो हो जाएगा कौन था, राजगीर। कौन था, ऑप्शन सी, राजगीर। निम्न में से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है, तो कालाजार। कौन है, कालाजार। कौन है, ऑप्शन सी, कालाजार। MotoGP भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी, दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, कहाँ, ग्रेट नोएडा। कहाँ हो जाएगा, ग्रेट नोएडा। वायु में ध्वनि तरंगें विचरण करती है, ऑप्शन डी केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम करने जा रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा कौन, माया। क्या हो जाएगा, माया। वर्ष 2011 में भारत किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा, तो हो जाएगा दमन और दीव, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 60 नंबर है, जो मैथ का दिया है, और इसका ऑप्शन हमारे ने चेंज किया था, तो ए आया था। आप लोग सब लोग कमेंट कीजिएगा कितना आ रहा है। अगला प्रश्न है कि बहुत ठंडे मौसम में एशियन निम्न से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सफ़ेद एशियन के स्लेटी एशियन में बदल जाने का कारण है, जो कि अक्रिस्टलीय का है, अक्रिस्टलीय। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 62 नंबर, नॉर्वे शतरंज बिल्ड टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैक्सन कार्लसन को हराया है, तो डी गुनेश, ऑप्शन डी, मतलब डी गुनेश। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी आपूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है धनात्मक। का होता है, धनात्मक। अगला प्रश्न है कि किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाना क्या कहलाता है,
ये कहलाता है फसल चक्र, ऑप्शन सी। रुपया मुद्रा है किसका, इंडोनेशिया का, किसका, इंडोनेशिया का। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है किसके द्वारा, तो कार्यशील पूंजी के रूप में। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है कार्यशील पूंजी के रूप में, ऑप्शन बी। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि फ्रांस निम्न से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मिराबो और आबियस। अगला प्रश्न है कि बाण को रखने का साधन उपवांश के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा तुरीन, का हो जाएगा ऑप्शन सी, तुरीन। अगला है दोस्तों 70 नंबर, जो एक डिग्री दिया है, जो मैंने इसको चेंज किया था, तो ऑप्शन ए आया था। आप लोग चेंज करके कमेंट कीजिएगा आप लोग क्या आ रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से संबंधित है, तो दोस्तों ये कला के क्षेत्र से संबंधित है, किससे, कला, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनौपचारिक सैकड़ा है कौन, तो सेलो बाइओस, कौन है, सेलो बाइओस। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो दोस्तों ये ऑप्शन बी मतलब 167 मुख्यमंत्री के कार्य के और शक्ति का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 167 में। आंत के पाचन के पश्चात अशोषित वासा का वाहन किया जाता है किसके द्वारा, तो रुधिर द्वारा, किसके द्वारा, रुधिर द्वारा। आगे है दोस्तों कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है, तो हो जाएगा अधिशोषण, किसके द्वारा, अधिशोषण। अगला प्रश्न है कि कपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है, तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, SO3, कौन, SO3। दोस्तों वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो दोस्तों 1498 आया था, कब आया था, 1498 में आया था। भारत के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपणों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों खादर कहते हैं, और पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं, नए को खादर, पुराने को बांगर। अगला प्रश्न है जो 79 नंबर, एक मैथ दिया है, हमने इसका सॉल्व किया था, तो 60 आया था। आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कमेंट में इसका आंसर क्या आता है। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, दोस्तों ऑप्शन सी 22 अप्रैल, कब, 22 अप्रैल। प्रयाग प्रशस्ति की रचनाकार कौन था, तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा हरिसेन, कौन था, हरिसेन। अगला प्रश्न है निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब कि ए और बी, मतलब कुष्ठ रोग, टिटनेस, हैजा, मस्तिष्करण शोध। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, दोस्तों अगला प्रश्न है बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर। 1991 में भारत के आर्थिक सुधार को अपनाने का मुख्य तथा तत्कालिक कारण क्या था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा भुगतान संतुलन का संकट। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एड्रिनल को, किसको, एड्रिनल, ऑप्शन ए। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है कहाँ, जामनगर, जो गुजरात में स्थित है। बोला कि अगला प्रश्न है अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी, दोस्तों अंत्योदय अन्न योजना 2000 में लागू हुई थी, कब लागू हुई थी, ऑप्शन बी 2000। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया था, तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब 7वां भाग, संविधान के 7वां भाग को हटाया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है दिग्वंशी कहलाता है, क्या कहलाता है, दिग्वंशी। अगला प्रश्न है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं, तो दोस्तों यह है ऑप्शन डी, भारत और म्यांमार की सीमा। अगला प्रश्न दिया है कि यदि सीमांत उपभोग प्राकृतिक दिया है 0.8, तो इसका गुणांक बताना है, तो मैंने इसका निकाला था, तो 5 आया था। आप लोग इसका निकाल कर कमेंट कीजिएगा कितना आप लोग का आ रहा है। अगला प्रश्न है 92 नंबर, जो एक मैथ दिया है, जो मैंने इसका सॉल्व किया था, तो ऑप्शन डी आया था। आप लोग सॉल्व करके बताइए कौन सा आ रहा है। अगला प्रश्न है कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, ऑप्शन डी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला प्रश्न है 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावक था, तो सर जॉन शोर, कौन, ऑप्शन ए हो जाएगा, सर जॉन शोर। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है कहाँ, स्टील में, ऑप्शन ए हो जाएगा, कहाँ, स्टील में। भारतीय संविधान की उद्देशिका
में संशोधन किया गया था। कब? तो 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न मैथ का है जो हमने इसको सॉल्व किया था, तो ये था। आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग का आ रहा है। अगला प्रश्न 99 नंबर है जो निम्नलिखित में से किससे 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा कौन? विनोबा भावे। कौन? ऑप्शन बी विनोबा भावे। अगला प्रश्न है जो लास्ट प्रश्न है 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दमोठ मैदानों का भाग नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा कौन? पूर्णिया। कौन हो जाएगा? पूर्णिया। तो आप लोग अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।